নমস্কার ফ্রেন্ডস টিভির সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই স্বাগত। বলিউড মুভি মশলায় চোখ রাখার জন্য আবারও জানাই স্বাগত। আবারও চলে এসেছি নতুন কিছু আপডেট নিয়ে। আমি দীপঙ্কর। রাখি সাওয়ান্ত, চিঙ্কি মিঙ্কি এবং শ্রেয়াস তালপাড়ে ইন্ডিয়া ফ্যাশন লিগে আরভি আইকনিক অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড 2022-এর কিছু দৃশ্য বা মুহূর্ত এবং তাদের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের ফ্রেন্ডস টিভির মাধ্যমে শেয়ার করেছেন, দেখে নেব। आरवी आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड, तो आप बहुत बड़े अचीवर्स रही हैं लाइफ में, क्या कहना चाहेंगे कि अचीवर्स किसे मानती हैं आप? नहीं, आई एम ग्लैड कि मुझे सो मच ऑफ नॉइज़, इतनी आवाज़ है कि एंटरटेनमेंट अवार्ड मिल रहा है एंड आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड 2022 एंड आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, न्यू टैलेंट। ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा एक एफर्ट है सबको अवार्ड देने का, सबको इसमें आरवी एंटरटेनमेंट जो अवार्ड दे रहे हैं ये इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। सो वी आर इन वाशी राइट नाउ, 4 पॉइंट होटल, हाँ 4 पॉइंट शेरेटन होटल नवी मुंबई एंड ग्लैड के हम यहाँ आए हैं एंड अवार्ड नाइट होगा। मुझे लगा कि मैं थोड़ी लेट पहुँचूँगी बट इसलिए मैं 5:30 निकली थी, तो भी आज संडे ट्रैफिक नहीं था बट मैं पहुँच गई जल्दी। राखी, देखना चाहूँगा कि बिग बॉस में आप काफ़ी एंटरटेन किया, अब कंगना लॉकअप ला रही है, क्या कहना चाहेंगे उसमें जाने की इच्छा है? मुझे बहुत बुरा लगा जब कंगना ने ये जब मुझे बहुत बुरा लगा कि कंगना ने ये कहा कि ये तुम्हारे कोई भाई का घर नहीं है। तो बहन सुन लो मेरी बात, इतने टाइम से भाई शो चला रहे, तुम्हारे में दम है, एक शो चला के दिखाओ। भाई पिछले 15 सीजन से शो चला रहे, भाई में बहुत दम है। आपको लगता है कामयाब हो? मुझे लगता है भाई में दम है, बहन में दम नहीं है। बहन को तो मैं ये कहना चाहूँगी, बहन अपनी ज़बान पर काबू रखो। और तुम तो हमारी बॉलीवुड को बहुत गालियाँ दे रही थी, तुम वापस लौट कर आ गई, इसीलिए कहते गालियाँ मत दो बॉलीवुड को, तुम्हें आखिर बॉलीवुड की ही ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, आपको इनवाइट किया जैसा गेस्ट किया, तो आप जाना पसंद करेंगी, चाहेंगे कि आप जाएं वहाँ? जी देखिए, मैं एकता जी की फ़ैन हूँ और मैं एकता कपूर के लिए जाना चाहूँगी, ना कि कंगना रनावत के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंगना रनावत। मैं एकता कपूर जी मेरी आइडल है और वो जो भी शो बनाती है अच्छे शोज़ बनाती है और आई फील कि एकता इज़ द बेस्ट। बट अच्छी बात है, लॉकअप जैसे नए शोज़ आ रहे हैं और ऐसे नए शोज़ आने चाहिए, रियलिटी शोज़ बहुत सारे बनने चाहिए और मैं रियलिटी क्वीन हूँ और एकता जी मुझे बुलाएगी तो वाई नॉट। मैं एकता जी आपके लिए ज़रूर आऊँगी बट कंगना के लिए डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उन्होंने हमारी बॉलीवुड को और बॉलीवुड सितारों को बहुत ज़्यादा खरी खोरी सुनाई है। वो दूसरों को पॉइंट आउट करती है, पोक करती है, दूसरों सभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत बुरा बोलती है और फिर भी उन्हें बॉलीवुड की ज़रूरत है। तो पानी में रह के मगरमच्छों से बैर नहीं रखना चाहिए। कंगना जी आप आ गई है बॉलीवुड में, अच्छी बात है, बट आप दूसरों से बैर मत रखो। बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड किसी को मत बोलिए। आपका ग्रेड क्या है आप अपने पास रखिए। थैंक यू। ओके, आई डोंट लाइक, नहीं बट सॉरी की बात नहीं, आप टच नहीं कर सकते। ओके डन डन, श्योर, टेक इट। अच्छा ओके, शी वांट्स टू गिव अ बाय। या बाय क्या आपका जब होगा। अच्छा ओके, प्लीज गेट कम क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में और जो ऑर्गेनाइजर है उनके बारे में?
आई थिंक जो उन्होंने कोशिश की और जो इवेंट हो रहा है अबाउट द फैशन शो एंड अचीवर्स अवार्ड्स, द अवार्ड इज़ ऑलवेज गुड यार, मतलब इट्स अ नाइस पैट ऑन योर बैक. आप जो भी काम करते हो उसको कोई अगर रिकग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे तो उससे बढ़िया क्या चाहिए. एंड फैशन शो, एक तो इतने इतने महीने बाद इवेंट्स वापस शुरू हुए, हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों के लिए तालियां कि इतना बड़ा अच्छा खासा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. And fashion is something that we all look forward to. So I am also looking forward to some good tips today. दादा काय सांगशील, एक मराठी दाम्पत्य जगावरून नवी मुंबईत एक मोठा फॅशन शो घेत आहेत, तर काय भावना आहेत तुझ्या? नाही, मला खरंच खूप आनंद होतो या गोष्टीचा की म्हणजे फॅशनचं असं मी म्हणालो की एक तर अचीवर्स अवॉर्ड्स त्यांचे जे ते तर म्हणजे अवॉर्ड्स, कुठलेही अवॉर्ड असो ते प्रत्येकाला आवडतंच नाही, यु नो. आपण इतर ठिकाणी बघतो मुंबईत की मराठी या इंडस्ट्रीमध्ये खूप आहेत आणि मराठी दाम्पत्य आणि मराठी सेलिब्रिटी सगळे येत आहेत, काय भावना सांगशील? सी, मराठी माणूस प्रत्येक वेळी जी काही गोष्ट करतो, आज म्हणजे एक साऊथ फिल्म मी डब केल्यानंतर मला जे मराठी माणसांकडनं प्रेम मिळते त्याला काय तोड नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठलाही मराठी माणूस कुठलंही पाऊल उचलतो तेव्हा अभिमानच असतो आणि खूप आनंदही होतो. सो हे जे आज पावलं, स्ट्रॅम्पवर पण खूप पावलं उचलली जाणार आहेत, सो मला ती बघायची. सर, नवी मुंबई आणि पनवेल सारख्या शहरांमध्ये सुद्धा असे शोज होत आहेत, फॅशन शोज होत आहेत, जेणेकरून आता सगळ्यांना प्लॅटफॉर्म मिळतोय. नवोदित जे कलाकार आहेत त्यांना, तर त्यासाठी काय सांगाल? सी, आपलं टॅलेंट सगळीकडे सर्वत्र आहे, यु नो. त्यामुळे आणि नवी मुंबई, पनवेल वगैरे जागा आता काही लहान राहिलेल्या नाही आहेत. ओके, सो असं तुम्हाला वाटतं, पण खूप टॅलेंट आहे सगळीकडे आणि या जागी जर का असे ऑर्गनाईज होत आहेत इव्हेंट्स, ही खूप छान गोष्ट आहे. कारण एकीचकडे कॉन्सन्ट्रेटेड राहण्यापेक्षा ते सगळीकडे असलं पाहिजे. जसं आज आमचे शूट्स पण म्हणजे लखनौमध्ये एवढी शूट्स होत आहेत किंवा भोपाळमध्ये होत आहेत. सिमिलरली मला वाटतं इट्स इम्पॉर्टंट की महाराष्ट्राचं जे टॅलेंट आहे ते सगळीकडे, त्यामुळे असे इव्हेंट्स होणं गरजेचं आहे. उमाशास्त्री स्वतः मॉडेल्स आहेत, त्या काही ग्रामीण भागात किंवा जे ग्रामीण भाग आहे तिथल्या ज्या मॉडेल्स आहेत त्यांना ते आता प्लॅटफॉर्मवरती आणतात, हे मोठं प्लॅटफॉर्म देतात. नाही, ॲब्सोल्युटली, मी तेच म्हणतोय की यु नो एक प्लॅटफॉर्म कोणीतरी अवेलेबल करून देणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि टॅलेंटची खरंच काही कमी नाही आहे. त्यामुळे आज त्या जे काय कार्य करतात आणि लोकांना शोधून किंवा मॉडेल्स शोधून, आणि खूप छोट्या छोट्या गावांमध्ये इतकं चांगलं टॅलेंट आहे. सो असा प्लॅटफॉर्म प्रत्येकाला आज करून देणं, अनफॉर्च्युनेटली जेव्हा आम्ही सुरुवात केली तेव्हा असं काही नव्हतं. आम्ही पृथ्वी थिएटरच्या बाहेर प्लॅटफॉर्म परफॉर्मन्स असायचा, ते आम्ही करायचो की कोणतरी बघेल आणि काम देईल. सो आज एवढ्या मोठ्या लेवलवर आज कोणीतरी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देते, ही खूप मोठी गोष्ट, आणि त्यासाठी त्या दोघांचंही खरंच खूप अभिनंदन. सर, स्टेट लेवल आणि कंट्री लेवलवरती आपल्या स्टेट लेवल आणि कंट्री लेवलला म्हणजे आपल्याला तिथे प्रेझेंट करायचं, त्यासाठी हे पेशन्स कशा प्रकारे आणि किती इम्पॉर्टन्स असतं? नाही, सी, एव्हरी स्टेप इज इम्पॉर्टंट. असं इमिडिएटली ओव्हरनाईट काही गोष्टी होत नाहीत. आंब्याचं झाड लावतो तेव्हा त्याला 3 वर्ष लागतात, 4 वर्ष लागतात फळ यायला. सो आय थिंक एव्हरी स्टेप इज इक्वली इम्पॉर्टंट आणि प्रत्येक प्लॅटफॉर्म इज इक्वली इम्पॉर्टंट. फक्त मला असं वाटतं की ज्या लोकांना हा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून रादर मिळतो आहे त्यांनी त्याचा पुरेपूर उपयोग आणि फायदा उचलला पाहिजे. म्हणजे कुठलाही छोटा मोठा, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता. पुष्पा और उसका जो एसोसिएशन है आपका, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा पुष्पा के बारे में? नहीं, बहुत ही बेहतरीन रहा. जो लोगों का जिस तरीके से प्यार मिला है, मतलब डबिंग के लिए इतना प्यार मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, यू नो. सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड एंड completely humbled by the experience. So I would like to thank people for the amount of love that they showered on me. दादा एक झुकेगा नहीं साला. अरे पुष्पा, झुकेगा नहीं साला. क्या बात. मस्त मस्त विशाल, मस्त छान. सागर हॅलो. They are very, very nice, and they have invited me here for this amazing event, and they are also hard working, so I really, really appreciate them, and so I am here to appreciate them more than. अभी सब कुछ खुल चुका है और शूटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, और काफ़ी सारी वेब सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो अभी होने वाला है, सब शूट होने वाला है. तो आई एम जस्ट होपिंग कि अभी वापस से लॉकडाउन ना हो, एंड आई एम रियली लाइक एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड दैट माई वेब सीरीज ऑल्सो कमिंग एंड ऑल्सो मूवीज रिलीजिंग. सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी.
I'm glad to be here at RV Awards. Thanks to Mrs. and Mr. Shastri for calling me here and inviting me here. I'm looking forward. I've been nominated for the award, so looking forward. I hope I'll win the award and I'll be there. अभी एवरीथिंग इज़ टेकिंग ऑफ एंड अभी मेरी जो फिल्म है रेड वो भी अभी शूटिंग हम लोग जितना भी थोड़ा सा बाकी है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और बाकी मेरे जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सब अभी शुरू हो जाएगा इन अ मंथ. लॉकअप के लिए आई वॉज बिन कॉल. लॉकअप के लिए मुझे फ़ोन किया गया था लेकिन मैं कोई रियलिटी शोज़ में इंटरेस्ट नहीं हूँ. राइट नाउ आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन डूइंग रियलिटी शोज़. मुझे बिग बॉस से भी बिग बॉस के लिए भी काफ़ी बार फ़ोन किए हैं और लॉकअप के लिए भी मुझसे उन लोगों ने कांटेक्ट किए थे. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रियलिटी शोज़ राइट नाउ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मोर एंड मोर फिल्म्स और रियलिटी शोज़ तो कभी भी कर सकते हैं. नहीं, मुझे अभी सिर्फ फिल्म्स करना है, मुझे रियलिटी शोज़ में जाना ही नहीं है. I have never come into this industry. फिल्म में मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आई. फिल्म हैज़ ऑलवेज बिन माई पैशन और मुझे वो चीज़ पहले करना है. और मुझे 3 महीना क्योंकि आई हैव ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वर्क कमिटमेंट. सो यू नो लाइक आई हैव टू कंप्लीट रेड. आई हैव अदर प्रोजेक्ट्स एज ऑल लाइन अप. एज सुन एज आई कंप्लीट रेड विल स्टार्ट विद देम. तो मैं टाइम कहाँ से देती. थैंक यू. काफी क्या कहते हैं कि जो अवार्ड मिला है आपको किस कैटेगरी में मिला है और कितनी खुशी मिल रही है इस अवार्ड को लेकर. ये बिग बॉस के लिए एंटरटेन अवार्ड मिला है. या सो आई एम हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. कि हाल फिलहाल में हिजाब का जो विवाद हुआ था आप सपोर्ट कर रही हैं कि आप नहीं कहना चाहिए हिजाब का जो विवाद हुआ था इस बारे में नहीं बात करना चाहती. आई एम नॉट इन मूड यू नो. सिर्फ अवार्ड के लिए बात. थैंक यू. वेयर इज माय Rajiv, call Rajiv. Hi. Thank you so much, the RV Iconic Awards, Achievers Awards for this award. It's for Popular Style Entertainment. So I'm so happy मुझे ये award मिला है और मैं happy हूँ कि मतलब Big Boss ने इतना मुझे दिया है. मतलब सब लोग बहुत entertain हुए. तो I'm very happy about that. Big Boss is over now. Lockup is coming. तो lockup में जाने का I'm not going to lock up because 1-2 और projects हैं मेरा जो मैं करने वाला हूँ. I think अभी 1-2 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ. I think so. Kangana is a good host, I'm sure. I know Kangana personally. In fact, I know I've known her for very many years. I've worked with Kangana also in the past, so I think she'll be a good host. And do you think it can be compared to Big Boss as such? मतलब success Big Boss को मिला है पिछले सालों. I think Big Boss एक अलग format है, ये Lockup अलग format है. तो मैं actually कुछ बोल नहीं सकता अभी because अभी Lockup शुरू नहीं हुआ, अभी launch हो रहा है. तो मतलब Big Boss का I think अलग genre है, ये अलग genre है. तो हम देखेंगे क्या क्या होता है. ठीक है. Thank you so much. One more sir. Nice. बहुत अच्छा वर्ड. Thank you. Rajiv, can I have a picture with you? Yeah, come. I'll come there. The RV Iconic Achievers Award of the organizer of the award. So this is like a entrepreneur award, and I'm so happy to achieve it.
it definitely goes to my brand Amarso, our brand, and yeah, this is like an achievement. काफ़ी मुश्किल है. बहुत मुश्किल है एक्चुअली बट ऊपर से कोविड के टाइम पे जो सिचुएशंस आई थी उसमें वी सर्वाइव एंड इट्स बीन ग्रोइंग सिंस देन सो या वी एक्चुअली प्राउड ऑफ अवरसेल्फ कि हमने ब्रांड को सर्वाइव किया और उसके बाद आगे बढ़े सो या बट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर वी आर ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड keep working hard and that's it. Yes, I have done couple of things जो एक एक करके रिलीज होंगी. मेरा एक म्यूजिक सिंगल रिलीज हो रहा है बहुत जल्दी. Doing a web series जो on floor जा रही है. So as an actor also I am now getting into a lot of more new stuff, experimenting with music, web. So thank you so much. Well, I'm super excited and thrilled to get this award. Thank you so much, RV Iconic Awards, and I've got the award of most stylish and glamorous icon. So it feels amazing, and it feels really nice to be appreciated for your work. Thank you. So my movie is going to be released. It's with Amisha Patel. It's called Tauba Tera Jalwa. Soon it's going to be released on Amazon. So yeah, looking forward to it. सबसे अच्छी एक मैं कहना चाहूँगी अच्छी पहल और काफ़ी अच्छे कलेक्शंस लगे मुझे और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. सारे मॉडल, सारी ड्रेसेस, सब कुछ, सारे जो भी डिज़ाइंस थे काफ़ी अच्छे थे और थैंक्स कहूँगी रूपा जी को, विजय जी को, एसके जी को. ढेर सारी शुभकामनाएं. अभी ससुराल सिमर का चल रहा है शो कलर्स चैनल पर, जो कि मंडे टू संडे आता है और मैं उसमें जो किरदार निभा रही हूँ वो है यामिनी देवी का. थैंक यू. सबसे इस अवार्ड की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं और जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट के गुरु हैं श्रेयस, उन्होंने दिया है और इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. इट्स अमेजिंग. थैंक यू. We're really happy and it's our pleasure to have received an award from Mr. Shreyas Talpade and it's a huge honor for us. What would you like to say? I just wanted to say that keep loving and keep supporting us. It's been a complete immense pleasure to be here. Thank you so much. अभी एक्चुअली हमारा एक ऑनगोइंग शो चल रहा है which is Twin Interview and surprises आ रहे हैं. इनफैक्ट अभी पता चला कि अगले हफ्ते ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ बी अपडेटेड. या एक्चुअली थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा ठीक है, एक लास्ट, एक बच्चे के लिए बस लास्ट ना, मैं वहाँ पर जल्दी
I think it's absolutely wonderful that RV यहाँ पे देखें यहाँ देखें. Thank you. I think it's absolutely amazing कि RV has come forward and organized an award function जहाँ पे वो लोगों को felicitate करते हैं, उनको recognize कर रहे हैं उनके efforts for recognizing their efforts not just in our industry but also in the corporate world. I think the media fraternity and the corporate world are working hand in glove together. I think the business across these two componential important sectors is expanding. So I think it's great that RV has come forward to appreciate, recognize, and we have Shreyas Talpade giving out and honoring these awards to all the amazing, talented women, men, the generations to come are being awarded for the work they've done and inspiring them that they can aspire to do better. So I think जो इनकी कंपनी है काफ़ी तरक्की करेगी आगे and I hope साथ में जितने भी iconic achievers हैं यहाँ पे वो भी आगे बढ़ते रहेंगे and अपना नाम रोशन करेंगे. Thank you. मैम यू लॉस्ट टुडे एट अ वेरी सैड न्यूज़. अभी क्या कहना चाहिए कितनी ज़्यादा दुख को इस बात को लेकर आपको और क्या कहेंगे? I think losing your father is like losing a part of you that I think you can never recover from. I don't really want to mark it on that because I think I would like to keep the memory of my father extremely close to my heart because he was an extremely happy, loving, kind, giving man. उनका जन्मदिन है और मुझे आज दो अवार्ड मिले हैं तो मुझे लगता है वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जिनकी वजह से मुझे आज खड़ी हूँ यहाँ और मुझे 2 awards मिल रहे हैं on his birthday. So I think my dad is watching over me like a little angel somewhere and I hope wherever he is, he's in a better place and that he's happy. So I have 3 films. One is Tipsy, one is Incomplete Man, and one is a show with Amazon. Amazon, we're starting to shoot in the month of April. My other 2 films are almost done. Band of Maharajas is set to release once we finish with the post-production. So I have 4 things that are lined up this year. So I'm very excited and I feel like I'm blessed. After मैंने ब्रेक ले लिया था बीच में कुछ मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी पढ़ रही थी तो लोगों को लगा कहाँ चली गई है अलंकृता बट क्या है कि लाइफ में मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ एंड आई एम even though I could be ambitious but I'm a person who likes to believe that जिस मोमेंट में मैं हूँ मैं उस मोमेंट में क्या करना चाहती हूँ मैं वो enjoy करना चाहती हूँ. So I believe that my life goal is to be something and someone who can make a difference but also do what she loves to do, be it through her art, her craft or her intelligence. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. তো আজকের এই পর্যন্ত আবার চলে আসবো পরবর্তী এপিসোডে নতুন কিছু আপডেট নিয়ে দেখতে থাকুন মুভি মশলা ধন্যবাদ